के हाई के आसपास जाकर बंद होते हुए दिखे थे ये काउंटर एंड 3-4% तक की दमदार तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई थी। तो ऑफकोर्स बंधन बैंक इस वजह से मुझे लग रहा है कि चार्ट सेक्शन पर मजबूती इतने भारी बिकवाली वाले बाजार में भी बनाए हुए था, तो आज तो बाजार रिलेटिवली बेटर साइड पर दिख रहा है। तो बंधन बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 148 रुपए के टारगेट्स के लिए 138 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस पर रखेंगे। खास फोकस और टेक्निकल तौर पर मुझे कमजोर लग रहा है केपीआईटी टेक, और ये स्टॉक मैं आपको इससे पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं, वहां से काफी अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली है। दरअसल टाटा एलेक्साई और केपीआईटी टेक दोनों के चार्ट्स अगर आप देखें तो बड़े कमजोर लग रहे हैं। इसमें से केपीआईटी टेक मुझे काफी कमजोर लग रहा है। अब इसकी बात करें तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है काफी अच्छी तरीके से विजिबल है, और जिस लेवल पर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर नेगेट होगा वो भी काफी अप ऊपर का निकल कर आ रहा है। तो केपीआईटी टेक कंफर्ट है यहाँ पर बिकवाली करने के लिए। फोकस आप यहाँ पर करेंगे शॉर्ट पोजीशंस के लिए, और टारगेट है मेरी तरफ से 1140 रुपए का, 1215 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और बैंकिंग स्पेस यानी इंडेक्स लेवल पर, इंडिसीज लेवल पर अगर आप देखें तो बैंकिंग में पेन तो है, लेकिन कंपेरेटिव पेन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिला है। इनफैक्ट हाई से अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा कम गिरा है। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं एचडीएफसी बैंक पर। एचडीएफसी बैंक पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और शुक्रवार को भी जब मार्केट में काफी ज्यादा वीकनेस थी, ऐसे में भी अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक हल्की सी बढ़त के साथ ही बंद हुआ। हालांकि कोई बड़े मूव देखने को नहीं मिले। एचडीएफसी बैंक ऐसा नहीं है कि दिन के दौरान 4-5% चल जाएगा, लेकिन 1-1.25% भी चलता है तो मार्केट का मूड माहौल अपने आप में काफी बेटर हो जाता है। अब आज गिफ्ट निफ्टी आपको 90 अंक ऊपर नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल स्ट्रेंथ है। साथ में अगर आप देखें तो आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी बर्नस्टीन की, जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का कंपैरेटिव कर रहा था उन्होंने, और कंपैरेटिव में बताया गया था कि एचडीएफसी बैंक ज्यादा पसंद है। हालांकि कुछ ग्रोथ के पैरामीटर्स पर आईसीआईसीआई बैंक बेटर फेयर करता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन अगर आप देखें तो ये आईसीआईसीआई बैंक से थोड़ी सी सस्ती है। 2.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो अगले 6 महीने में वैसे भी बाजार के उतार चढ़ाव में इस बार स्मॉल कैप और मिड कैप इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। तो 2.6 टाइम्स मार्केट कैप प्राइस टू बुक के लिहाज से अगर आप देखें तो ये काफी बेहतर लग रहा है। 6 महीने का समय दीजिए और 1877 के पार जाएगा एचडीएफसी बैंक। चलिए, तो यहाँ पर नजर रखनी है। फंडा पिक में मेरी तरफ से स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट का, जहां पर खरीदारी करने की राय है। ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते तो हमने देखा ही है कि किस तरह की उन्होंने वायर्स एंड केबल्स में एंटर करने की अनाउंसमेंट्स की थी, बट ऑफ कोर्स इसका जो कॉन कॉल होता हुआ दिखा है और उसमें जो टेकअवेज हैं वो भी थोड़े पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं, और इस वजह से शायद सीएलएसए ने यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड कर दी है। एंड ऑफ कोर्स आप लंबी अवधि के लिए इस दिग्गज स्टॉक में तो आप खरीदारी कर चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स इसके इंटैक्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी कंपनी ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है, और सीएलएसए ने जो अपग्रेड किया है होल्ड से अक्यूमुलेट की रेटिंग अब ये देते हुए दिख रहे हैं। टारगेट प्राइस भी इन्होंने बढ़ा दिया है, 12,100 रुपए से बढ़ाकर अब 12,700 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। अभी मौजूदा भाव देखेंगे तो करीबन 10,100 रुपए का है। तो ऑफकोर्स आप इसको अगर होल्ड कर चलते हैं लंबी अवधि के लिए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में और अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वायर्स एंड केबल्स में भी एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर आगे आने वाले समय में इनको मिलता हुआ दिख सकता है। तो एक रेवेन्यू कैटलिस्ट आपको क्लियरली यहाँ पर आगे आने वाले समय में एक्सपेक्टेशंस है, एंड अल्ट्राटेक सीमेंट उसमें हो सकता है कि कारगर साबित होता हुआ नजर आए। तो अगले 12 महीनों में 12,000 रुपए के टारगेट्स के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में आप कर चल सकते हैं खरीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से कौन सा स्टॉक हमने चुना है, और यहाँ पर मैंने इस कैटेगरी में स्टॉक लिया है आइशर मोटर्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। लंबी अवधि के लिए आप इस स्टॉक में भी निवेश कर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फरवरी महीने में जिस तरह की रॉयल एनफील्ड की बिक्री भी आती हुई नजर आई है, क्लियरली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मार्केट का जो मूड माहौल है खासकर रॉयल एनफील्ड को लेकर वो काफी पॉजिटिव है। काफी सारे कॉम्पिटिटर्स भी आते हुए नजर आए थे इस स्पेसिफिक कैटेगरी को जो है बीट करने के लिए, बट अभी भी आप देखिए तो ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से इन्होंने एक्सपेंशन किया है और वहां से भी जिस तरह की सेल आ रही है, वो बता रहे हैं कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। तो कुल बिक्री आप देखेंगे तो फरवरी महीने में रॉयल एनफील्ड की 19% का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिला है। 87,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। 90,600 से ज्यादा यूनिट्स कंपनी ने फरवरी महीने में भी बेच दिए हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों का पैटर्न भी आप नोटिस करेंगे तो रॉयल एनफील्ड रिलेटिवली आउट परफॉर्म करते हुए नजर आया है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में आइशर मोटर्स लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। अभी भी मौजूदा भाव में अच्छी खासी एंट्री पॉइंट बन सकती है आपके लिए 12 महीनों के लिए। अगर आप इसमें एंटर करते हैं या फिर अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो करीब 5600 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर जरूर इसको होल्ड कर चले। तो आइशर मोटर्स मेरी तरफ से है इन्वेस्टमेंट पिक। ऑलराइट, और निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पर आप रखिएगा फोकस, और ये स्टॉक अगर आप देखें तो लगातार गिरावट में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और शुक्रवार को भी देखें तो 5-5.5% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन खास बात है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े चार्ट भी देखने पड़ते हैं।
अब अगर आप इसके वीकली चार्ट्स को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन स्तरों पर आ गया है ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। काफी लंबे समय से जो रेजिस्टेंस बना हुआ था स्टॉक के लिए, वहां से जब ब्रेकआउट आया तो तूफानी तेजी एमजीएल में आपको देखने को मिली, उन स्तरों के पास दोबारा आ चुका है। तो यहाँ पर कंफर्ट आ रहा है टेक्निकल तौर पर निवेश करने के लिए। और वैसे भी अगर आप देखें तो आज एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है उन स्टॉक्स के लिए, खास तौर पर जहां पर पेन काफी ज्यादा है। और ऑयल एंड गैस और सरकारी, ये दोनों स्पेस ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट लगातार देखने को मिली है। एमजीएल का टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है और अगले 12 महीने के लिए, 1 साल का अगर आप समय देंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 1440 रुपए के टारगेट्स के लिए एमजीएल यहाँ पर आपको करना चाहिए निवेश। और निवेश करें ना करें, एक बार इसका जो वीकली चार्ट है जूम आउट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से अब ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो किसी भी दिन बाउंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में आगे, और अगली हमारी कैटेगरी है खबरों की। खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो शोभा डेवलपर्स ये स्टॉक मैंने चुना है, और इसके पीछे कारण ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग नाम ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। जब मार्केट पीक में था तब हम देख रहे हैं कि लगातार क्यूआईपीज आपको देखने को मिल रहे थे, प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले कुछ हफ्तों से प्रमोटर्स ने भी खरीदारी करना शुरू कर दिया, और शोभा ये वैसे भी सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, पूरे रियलिटी पैक को अंडर परफॉर्म करके चल रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर आप देखें तो प्रमोटर ग्रुप की तरफ से यहाँ पर करीब 20,000 शेयर, यानी प्रिसाइजली मैं अगर आपको बताऊं तो 19,974 शेयर जो है इनकी वैल्यू निकल कर आ रही है 2,37,00,000 का। वैसे तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है प्रमोटर्स के हिसाब से, 2,37 कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो सकता है। और वैसे में भी जब आज मार्केट थोड़ा सा बेटर लग रहा है तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1240 का टारगेट है और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, 1190 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए तो यहाँ पर नजर रखनी है मेरी तरफ से स्टॉक का खबरों के लिहाज से जो मैंने चुना है वो है वीपीआरपीएल, यानी कि विष्णु प्रकाश आर पुगलिया लिमिटेड। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है क्योंकि इनके एक जेवी को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से 270 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो स्टॉक में तेजी नहीं थी, इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में तो गिरावट ही देखने को मिली थी, बट इस खबर का पॉजिटिव रिएक्शन आज यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। 160 रुपए की क्लोजिंग रही है, 166 के लक्ष्य के लिए करिए खरीदारी, 157 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर भी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है आईजीआई, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसके Q3 के नतीजे मैं देख रहा हूँ कि अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जो पिछले साल के कंपैरेटिव में कंपनी का जो पैट है, ये अगर आप देखेंगे तो बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। मुनाफा 45% बढ़ा है, और साथ में जो मार्जिन है ये 51% से बढ़कर 58% हो गए। तो इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि आईजीआई यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। 425 का टारगेट और राउंड फिगर 400 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। चलिए तो यहाँ पर नजर रखनी है मेरी तरफ से कैश स्पेस में पहला स्टॉक है आरपीपी इंफ्रा का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, और कैश स्पेस में इस स्टॉक में अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर सिपकॉट से इनको जो स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु है उनसे 109 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो रिलेटिवली यहाँ पर हो सकता है कि आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले। ऑफकोर्स शुक्रवार के सत्र में तो चाहे बड़े स्टॉक्स देखें चाहे छोटे मझौले, सभी शेयरों में आपको लार्जली बिकवाली का ही जो है माहौल देखने को मिला था। 3-4% तक ये स्टॉक भी गिरता हुआ नजर आया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस खबर के दम पर यहाँ पर वापस से रिवर्सल के ट्रेंड आज के सत्र में बनते हुए नजर आए। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। 117 रुपए की क्लोजिंग रही है स्टॉक की, 121 रुपए के टारगेट्स के लिए इसमें करिए खरीदारी, 112 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे आज के फ्यूचर्स की जो कैटेगरी होती है उसमें मैंने स्टॉक चुना है बिकवाली का, और वो है पीरामल एंटरप्राइजेस पर। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल इधर खबर आ रही है कि स्टेट टैक्स महाराष्ट्र से इनको 1502 करोड़ का टैक्स ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस वजह से आज आपको दबाव देखने को मिले। फ्राइडे के सत्र में तो ऑफकोर्स तमाम स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए थे, चाहे आप बैंक्स ले एनबीएफसीज ले, लार्जली वहां पर गिरावट ही देखने को मिली थी। 3-3.5% तक की गिरावट यहाँ पर भी थी, बट ये जो खबर आ रही है इस खबर का भी आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आज के सत्र में। तो पीरामल एंटरप्राइजेस बिकवाली कर चलिए, 860 रुपए के टारगेट के लिए 890 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है बिकवाली करने के लिए टाइटन। और जैसे कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने गेन्स को अब तक होल्ड करके रखा था, यहाँ पर भी आप देखें तो वीकनेस अब हावी होती हुई नजर आ रही है। टाइटन का फिलहाल चार्ट अगर आप देखें, खासतौर पर वीकली चार्ट, तो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन विजिबल नजर आ जाएगा। गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन एक दिक्कत ये बात है कि ऐसे मार्केट में बिकवाली करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लगाएंगे, ये काफी जोखिम का काम है। क्योंकि अगर आज एक बाउंस का दिन होता है तो अगर शुरुआत अच्छी खासी होती है तो आपको लेवल्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। मैं आपके साथ सिर्फ चार्ट पैटर्न शेयर कर रहा हूँ। तो टाइटन यहाँ पर आप देखें, वीकली चार्ट एक बार आप जरूर देखिएगा। 3123 ये जो शुक्रवार की क्लोजिंग है, इसके हिसाब से मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन फिर 3043 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं, 3043 तक के, ये आपको देखने को मिल सकता है। टाइटन स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है, बिकवाली यहाँ पर आपको करनी चाहिए।
अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से एक और स्टॉक है एचयूएल, जहां पर अगर आप देखें तो लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और एफएमसीजी पैक की खासियत ये है कि मार्केट पिछले 5 महीने से करेक्शन में है, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें तो एफएमसीजी स्टॉक्स ने पैसा बनाकर नहीं दिया है। अब एचयूएल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कमजोर लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, और वीकली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी आपको ब्रेकडाउन नजर आएगा। तो आप यहाँ पर 2200 रुपए की जो पुट ऑप्शन मिल रही है, इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 50 रुपए का टारगेट है और तकरीबन 38 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए, ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से स्टॉक मैंने चुना है श्रीराम फाइनेंस का। यहाँ पर 620 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीदारी करने की राय है। रीजन बीइंग आप देखिए तो पिछले एक महीने में जिस तरह की बिकवाली आपको अक्रॉस द बोर्ड निफ्टी के काफी सारे शेयरों में देखने को मिली है, श्रीराम फाइनेंस का एक तरफा दूसरी तरफ मूव आपको देखने को मिला है। एंड ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट स्टॉक ने जिस तरह का 13% ज्यादा का उछाल दिखाया है, वो एक बड़ा सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आया। इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में भी ये हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था, इतनी भारी बिकवाली के बावजूद भी। तो हो सकता है कि आज बाजार थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, तो उससे रिलेटिवली आपको अच्छी बढ़त आज के दिन में भी देखने को मिले। 620 रुपए का कॉल ऑप्शन इस वजह से खरीदारी करने की राय है। 25.5 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। 40 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। 15 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर भी स्टॉप लॉस।